This is the second video. Here we will discuss step 2 of our assignment. Step 2 में you have to make normal distribution or distribution of the data. अब यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है कि your distribution will look like a normal distribution. Every data has its own distribution, तो जो भी वो distribution बनेगी उसे आपने शो कर लेना है। यहाँ पर इसी पर्पस के लिए मैंने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को पिक किया है और उनमें दो कंटिन्यूस हैं और एक डमी वेरिएबल है, ताकि आपको क्लियर हो दैट व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल एवरी वन ऑफ दीज थ्री वेरिएबल विल हैव अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कि डेटा किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास डेटा सेट में तो 25,000 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 वेरिएबल्स को सेपरेट किया है और उसकी टोटल 500 ऑब्जर्वेशंस को पिक किया है। दीज 3 वेरिएबल्स out of 3 weight and age is continuous and biryani is a dummy variable. देन क्या वर्किंग है जी, नेक्स्ट हमने इन तीनों वेरिएबल्स को वन बाय वन सॉर्ट करना है। तो यहाँ तक कॉलम ए से लेकर कॉलम एच तक वर्किंग है फर्स्ट वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर ये वर्किंग आपने एक्सेल में ही करनी है टोटली। इसके लिए सबसे पहले आपने होम के टैब में जाते हैं जब, तो आपके पास शॉर्ट स्क्रीन पर तो ये नज़र नहीं आता, तो होम के टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन में कस्टम सॉर्ट की ऑप्शन होती है। इससे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को सिलेक्ट करना होता है। डेटा की सिलेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट सेल पे क्लिक करते हैं जहां पर डेटा का नेम है, कंट्रोल और शिफ्ट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और बॉटम या डाउन की को प्रेस करेंगे, जो 4 एरोज आपके पास नज़र आ रहे होते हैं डायरेक्शंस की। इसके बाद आप होम पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग की ऑप्शन में आपके पास कस्टम सॉर्ट की ऑप्शन होगी। आप करंट सिलेक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज यू डोंट वांट टू सॉर्ट और डिस्टर्ब अदर वेरिएबल्स। तो इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने ओके कर देना है। बिफोर और आफ्टर टू दिस आपने कैलकुलेट करना है दीज 7 वेरिएबल्स। तो दीज 7 मेजर्स आपने या नंबर्स कैलकुलेट करना है, जिसे हमने स्टैटिस्टिकल नंबर कहा था, और एवरी वन ऑफ दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डेटा। तो अभी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर या इसकी पी वैल्यूज़ पर या इसकी टेस्ट स्टैट पे बात नहीं कर रहे, सिंपली ये डेटा का कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज 5 आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट, जिसमें से एवरेज वेट 127 है और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 11.9 पाउंड्स। मीन भी आपका 127 पाउंड्स है, वेरिएंस आपका 141 पाउंड स्क्वायर है। स्क्यूनेस और कोर्टोसिस का यूनिट इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट है। मिनिमम और मैक्सिमम जो हैं दीज आर द यूनिट्स ऑफ पाउंड्स। अच्छा, स्क्यूनेस और कोर्टोसिस को ना थर्ड और फोर्थ मोमेंट कहते हैं, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट, इस पे फिर कभी बात भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है बिन्स क्रिएट करनी है, और बिन की क्रिएशन के लिए आपको 3 चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ अ मिनिमम, सेकंड इज़ अ मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 84 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, तो मैंने 85 से बिन्स को स्टार्ट किया है और मैंने नेक्स्ट में 85 प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है B6 इज़ द सेल रेफरेंस। आप इसको क्लिक करते हैं और जब क्लिक करते हैं तो आप इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, उस सेल रेफरेंस पे क्लिक करते हैं तो वो उसे पिक कर लेगा, या आप मैनुअली भी लिख सकते हैं B6 प्लस। देन आप देख लें कि आप क्या जंप देना चाहते हैं, क्या इंक्रीमेंट देना चाहते हैं। तो मैंने 10 का इंक्रीमेंट दिया है। ये सब्जेक्टिव है कि आप क्या इंक्रीमेंट देते हैं। आपने वो इंक्रीमेंट देना है जिससे एक सफिशेंट 7, 8, 10 की एक सीरीज़ बन जाए और उसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन 175 है, तो वो आपके 168 से ग्रेटर हो। तो दिस इज़ द होल गाइडलाइन। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप सिलेक्ट करेंगे इस टोटल एरिया को, जिसमें ये एन वाला कॉलम अभी ब्लैंक होगा, जो है नहीं, बल्कि आप सिलेक्ट करेंगे इसको जहाँ पर आपको इनपुट रिक्वायर्ड है। आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे,
आप जो है फ्रीक्वेंसी का एक फंक्शन होता है वो टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन आपके पास डेटा अरे, आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। मैंने A2 पे क्लिक किया है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस कर सकते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है डायरेक्टली कॉलन लगा के A501 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको वो पूछ रहा है जी कि बिन्स का कॉलम कौन सा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और फिर क्लिक को छोड़ देंगे तो बिन का पिक हो जाएगी कॉलम। इसके बाद ना ये जो फंक्शन है ना, ये अरे फंक्शन है एक्सेल का, तो इसके लिए ना आपने एंटर हिट नहीं करना, इस यू हैव टू हिट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर एंटर को हिट करेंगे तो फिर आपके पास ये वर्किंग सामने आ जाएगी। अब आप इस कॉलम को, इस एरिया को, दो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और आप यहाँ पर ग्राफ जो है स्कैटर विद लाइन पुट करेंगे। अब ये वाला ग्राफ उससे डिफरेंट है जो मैंने इंसर्ट किया है, बिकॉज इसके एक्सिस डिफरेंट हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो क्योंकि ये जो नया ग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ पर बहुत सारा एक्स एक्सिस पे स्टार्ट का एरिया ब्लैंक है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। वी वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम 80, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं उस एक्सिस के ऊपर, तो आपके पास राइट साइड पर एक पेन शो होगा जिसमें आपके पास वर्किंग आएगी कि आप इसका जो एक्सिस का माइनर यूनिट, स्टार्टिंग यूनिट है, मिनिमम यूनिट है, उसे 0 से चेंज करके 80 पे लेके जा सकते हैं। तो दिस इज़ द होल वर्किंग। तो एक बार आपने पुट किया स्कैटर प्लॉट, दूसरी मरतबा आप पुट करेंगे इसका जो एग्जैक्ट नेम है दैट इज़ हिस्टोग्राम, और ये 2D बार आपके पास आ रही हैं, 2D बार चार्ट इंसर्ट की ऑप्शन में, उसी से आपने इसे इंसर्ट करना है। देन आपके पास है जी कि आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 500, तो आपने 10% इसका कैलकुलेट किया, दैट इज़ 50। तो आपने टॉप 50 ऑब्जर्वेशंस, मिडल 50 ऑब्जर्वेशंस और लेफ़्ट साइड की यानी जो है बॉटम की 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट किया, और दिस इज़ डिफरेंट। इसका मीनिंग क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के लेफ़्ट साइड पर डेटा है उसका मीन 97 है, जो सेंटर में है उसका मीन 127 है, टॉप पर डेटा का मीन जो है डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पर दैट इज़ ग्रेटर। तो ये वही इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर मैंने एक ND1 की शीट भी ऐड की हुई है जस्ट फॉर योर ईज कि ये आपके पास 3 वेरिएबल्स से जो सिलेक्ट हुए उसके बाद तीनों के लिए आपने वर्किंग कर ली। अब यहाँ पर देखिएगा कि सेकंड ग्राफ आपका कोई भी है, स्कैटर प्लॉट है या आपका हिस्टोग्राम है, यहाँ से आइडिया हो रहा है कि इट इज़ समथिंग लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट द सेकेंड वेरिएबल विच इज़ ऑफ एज, ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और थर्ड चीज़ ये है कि डमी वेरिएबल तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसकी तो ऑब्जर्वेशंस ही दो होती हैं। तो व्हाट इज़ द टेक अवे इज़ दैट every data of this universe has a distribution that can be normal distribution, Poisson distribution, Bernoulli distribution or any other distribution, or her distribution has its parameter. If we are discussing normal distribution, it has two parameters, means normal distribution can be represented by mean and standard deviation, but if the distribution is not normal we have to use some other parameter, तो उसके लिए मीन और SD जो है वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। एंड जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स करते हैं तो इन्फ्रेंशियल स्टैट करते हुए हमारे पास जो नंबर्स आते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के, वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट वीडियो।